Thank you, Holy Father, Holy God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर तू भला पिता है और तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। होने दे प्रभु, आज परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा आज तू हमें छुटकारा देने जा रहा है। एक एक जन को तेरे हाथों में देती हूँ। जो भी चीजें इनको घेर के रखी है, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, श्राप, पाप, जिस किसी में भी ये लोग होंगे प्रभु, आज तेरे लहू के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा आज इनके पाप धुले जाएंगे, इनके श्राप निकाले जाएंगे, इनकी दुष्ट आत्माएं जो इनको घेरी है इनके शरीर से, इनके घर से जाएंगी। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। मसीह का लहू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन एक चीज की वजह से हम परमेश्वर से दूर है, वो है पाप। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम जब देखते हैं, परमेश्वर के उस अध्याय में जो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, हालेलुया। जैसे हमारे शरीर के लिए मेरे प्रियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, पानी, हवा, कपड़े, घर। हमारे भौतिक शरीर के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है हमें जीवित रहने के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा है हमारी आत्मा में जीवित रहने के लिए ठीक उसी प्रकार कुछ तत्वों की जरूरत है। जैसे हमने शरीर में तत्व पढ़े, वो ऑक्सीजन, पानी, हवा और घर, कपड़े, खाना, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरत है जिंदा रहने के लिए। एक मनुष्य के जीवन में वो जीवन में हमारे रहेगा तो हम जीवित रहेंगे, अदरवाइज हम मर जाएंगे। उसी प्रकार हमारी आत्मा मर रही है पाप के द्वारा, और उस आत्मा को जीवित रहने का अधिकार है और जीवित रहना पड़ेगा, लेकिन वो चीज रोक रही है जो परमेश्वर से हमें दूर कर रही है, वो पाप है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि शरीर में भौतिक चीजों की जरूरत होती है, उन तत्वों की जरूरत होती है, भौतिक जीवन में तत्वों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन, पानी और हवा। उसी प्रकार हमारे जीवन में आत्मा में जरूरी है परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह। और वो तत्व का नाम है यीशु मसीह का लहू, हालेलुया। वो लहू की जरूरत है कि हम हमारे आत्मा में, स्पिरिट में हम जी पाए और हमारी आत्मा मजबूत होवे। सिर्फ शरीर बढ़ने से और ग्रो करने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारी आत्मा कमजोर है, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि हर दिन मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ ताकि अपने शरीर को वश में लाऊं और परमेश्वर के नजदीक जाऊं और आत्मा में मैं जागरूक रहूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के लहू की जरूरत है हर एक वो इंसान को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जो अभी तक विश्वास में नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत ही चीजों को किया है, बहुत सारी चीजें चुकाई है, कीमत चुकाई है अपने शरीर को, अपने लहू को देकर। लेकिन आज विश्वासी जन के जीवन में वो इंपॉर्टेंस कम हो गया है यीशु मसीह का लहू, हालेलुया। आज मैं वही चीज आपके पास लेकर आई हूँ कि मैं यीशु मसीह का लहू के बारे में प्रचार करूं। सिर्फ गुड फ्राइडे को नहीं कि यीशु मसीह क्रूस पे गए, लहू बहा और हम रो रहे हैं, नहीं नहीं, वो तो गुड फ्राइडे है। अगर यीशु मसीह नहीं जाते तो हम तो मर जाते। ये तो खुशी की बात है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को ले लिया, नहीं तो हमारा छुटकारा कौन करता। पहले जमाने में, पुराने नियम में जानवरों का लहू बहाया जाता था, लेकिन फिर भी लोग पाप करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि ये अभी भी पाप में है, इसीलिए बहुत जरूरी है अब मेरे बेटे का लहू बहना, हालेलुया। अगर बाइबल में देखेंगे कि परमेश्वर का लहू हमारे लिए कीमती है। अगर हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में जब आदम ने पाप किया तो यीशु मसीह ने ये नहीं पूछा कि तूने पाप किया, तू कहां पर है, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि आदम तू कहां है। इसका अर्थ है उसने जब पाप कर लिया, हवा ने पाप कर लिया, तो परमेश्वर कह रहा अब तू कहां चला गया, तू मुझसे दूर हो गया मेरे बेटे। पाप हमें परमेश्वर से अलग करती है और एक ऐसी बड़ी खाई हमारे बीच में आती है कि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे लिए वो धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, वो पापों का बादशाह नहीं कर सकता है।
परमेश्वर का अगर हम वचन देखेंगे यशायाह की किताब में 59 अध्याय और 1 और 2 जल्दी से निकालेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हाँ, परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा से अपनी स्वरूप में बनाए हुए रचना से जो मनुष्य को बनाया था यीशु मसीह ने, उनको मिलने आता था, तो इन दोनों ने जब प्रभु से पाप किया तो ये कोसों दूर चले गए। परमेश्वर इस वचन में कह रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूँ, मेरे हाथ छोटे नहीं है, मैं बहरा नहीं हूँ कि मैं सुन नहीं सकता। हालेलुया, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूँ कि तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम मुझसे दूर चले गए हो और मैं तुमसे दूर चला गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो, लेकिन ठीक से पढ़ेंगे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यानी यीशु मसीह के कान है, परमेश्वर का कान है, हाथ है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, लेकिन मनुष्य ने पाप के काम के वजह से, अधर्म के काम के वजह से, परमेश्वर से कोसों दूर होने की वजह से परमेश्वर आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहा है। हालेलुया। आज जो मैसेज है यही है कि तुमने जो पाप किए हैं, मेरे भाई मेरे बहन, तू क्या कर रहा है? तूने जो पाप किए उसके वजह से तेरा परमेश्वर तुझसे दूर हुआ है। हालेलुया। आदम ने पाप किया और वो परमेश्वर से दूर चला गया। परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर गूंगा नहीं है, परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं है कि वो तुम्हारे जीवन में काम ना कर सके, लेकिन धर्म के कामों के कारण तुम्हारे हाथ इतने बड़े हो गए, लंबे हो गए कि तुमने परमेश्वर के हाथ को छोटा कर दिया, अपने हाथ के कामों को इतना बड़ा कर दिया कि तुमने परमेश्वर से अलग रहने का निश्चय कर लिया। और जब अब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है, तुम्हारे ऊपर पाप मंडरा रहा, तुम दूर हो गए, तुम्हारे ऊपर श्राप आ रहे, तो तुम कहते हो कि कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर तो तुम्हारे पास ही था, लेकिन तुमने दूर कर दिया। आज परमेश्वर तुमसे क्या कहता है कि परमेश्वर ने आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि आदम तूने क्या किया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपसे परमेश्वर ये नहीं कहता कि तूने क्या किया, लेकिन आदम को कहा, आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? आदम ने पाप किया और उसके विवेक में वो जान गया कि मैंने पाप किया है, अब मैं क्या करूं? उसने जल्दी से सारे वो जो अंजीर की पत्तियां वो उसने सिले और ओढ़ लिए और पहन लिए और कहता कि मैं तो नंगा हूं। उसे कैसे पता था? क्योंकि उसको जो परमेश्वर ने वस्त्र दिया, तो महिमा का वस्त्र शैतान ने आप उसको नंगा कर दिया। आपके पाप के कारण शैतान आपको महिमा के वस्त्र से नंगा कर देता है और शैतान देखता है कि आप अब पाप में डूबे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को ये कहा, बेटे तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे तो ये नहीं कहा कि तूने क्या किया, तूने फल खा लिया, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया, ये नहीं कहा, तू कहाँ है? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, मेरे बेटे तू कहाँ है? मेरी बेटी तू कहाँ है? कहाँ खोया है? कहाँ खोइए? आज मेरा परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उस आदम के पाप के कारण आज जो हम पर पड़ी, जो वो चीज पड़ी थी, हम पर आई है विपत्ति और हम परमेश्वर से दूर हो गए, आज परमेश्वर कह रहा है कि तू कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल आपको नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको दूर रखना भी नहीं चाहता है,
लेकिन आपके पापों के कारण आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। हालेलुया। और जो पाप हम कर रहे हैं उसका जो वेतन मिलने वाला वो मृत्यु है, हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। यदि आपको जीवन चाहिए तो आपको परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। आपको आपके पाप जानना पड़ेगा कि मैं क्या पाप कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों को मेरे प्रियो देखा है कि वो पाप कर रहे होते लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ। उनको ऐसे ही लगता है कि हाँ ये तो कुछ नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं। पाप तो पाप है, वो छोटी हो या बड़ी हो। हालेलुया। आप अपने मजे के लिए, आप अपने मौज मस्ती के लिए चाहे पाप कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इसे थोड़ी ना पाप कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, जो हवा ने किया था सिर्फ एक ही चीज की थी, उसने सिर्फ फल तोड़ा और वो खा लिया। उसने कौन सी पाप की? परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। उसने बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया, तो वो तो क्या वहां पे व्यभिचार तो नहीं कर रही थी, वो वहां पर तो चोरी तो नहीं कर रही थी, किसी की हत्या तो नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ यीशु मसीह की हत्या कर रही थी वो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कोई भी इंसान नहीं मानता है वो परमेश्वर के वचन की हत्या करता है, और वचन यीशु मसीह है। आदि में शब्द, शब्द परमेश्वर के साथ और शब्द ही परमेश्वर था, लिखा है। हम यीशु मसीह के शरीर को मारते हैं जब उसके आज्ञा को तोड़ते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा। हालेलुया। ये करना है, कोई भी वस्तु पाप से दूर नहीं कर पाएगी, सिर्फ मसीह का लहू। टाइप करें, मसीह का लहू, यीशु का लहू। यीशु मसीह का लहू आपके पाप को, आपके गुनाहों को धोएगा, लेकिन आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है इब्रानियों की किताब में इस प्रकार, इब्रानी 9:22 इस प्रकार लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, संपूर्ण विश्व में केवल एक ही वस्तु है जो पापों को दूर कर सकती है, और वो है मसीह का बहुमूल्य कीमती लहू। आपको वही आपको पापों से दूर कर सकता है। हालेलुया। आपकी कितनी भी प्रार्थना हो, कितनी भी रोना गिड़गिड़ाना हो, या कितने भी उपवास प्रार्थना हो, अगर आप उस चीज में मसीह का लहू नहीं है तो आपका पाप धुल ही नहीं सकता है। इसीलिए आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह का कीमती लहू। हालेलुया। आपके जीवन में यीशु मसीह का कीमती लहू होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है, अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए तो आपका जीवन व्यर्थ है, जीना व्यर्थ है, आपका आत्मा सड़ रहा है, मर रहा है, और अंत में आप नरक में मिले जाएंगे। हालेलुया। लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम निर्गमन में देखेंगे, निर्गमन की किताब 12 और 13 में परमेश्वर ने कहा कि तुम मिस्र से निकलने से पहले एक एक मेमना लेकर आओगे, एक एक परिवार के नाम से मेमना वो बलि होगा, उसका लहू वो सारे दरवाजों पर लगाया जाएगा, और जब मैं मिस्र के पहलौठों को खत्म करूंगा अंधेरा हो जाएगा, लेकिन मैं वहां से तुम्हारे एरिया से भी गुजरूंगा, और जब मौत का फरिश्ता आएगा, अगर वो तुम्हारे दरवाजे पे लहू नहीं मिलेगा, लगाया हुआ नहीं मिलेगा, तो वहां पर मौत आएगी, बीमारी आएगी, सब कुछ होगा, वहां का पहलौठा खत्म होगा, वहां पर मौत के फरिश्ते में जो भेजूंगा वो सब खत्म होना शुरू हो जाएंगे जो इंसान है। लेकिन अगर तुम्हारे दरवाजे पे परमेश्वर का मेमने का लहू होगा तो वो वहां से वो चला जाएगा, मौत का फरिश्ता चला जाएगा, जो मौत का दूत चला जाएगा। हालेलुया। वो तुमको कुछ नहीं हानि होने देगा। ये किसको दर्शा रहा था? वो फसह का पर्व, वो लहू किसको दर्शा रहा था? वो एक परछाई थी यीशु मसीह की लहू की। आपको बताना चाहती हूँ, आज यीशु मसीह आपके ऊपर, आपके घरों के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर क्या यीशु मसीह का लहू है? हम कहीं पर भी यीशु मसीह का लहू अप्लाई करते हैं? नहीं। अगर आप गलत कर रहे हो, मुझे यीशु मसीह का लहू अप्लाई करना और मैं थोड़ी देर बाद व्यभिचार करूं, नहीं। आप कीमती लहू को ऐसे ही ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। हालेलुया।
यीशु मसीह का जो वचन कहता है निर्गमन 12:13 में, परमेश्वर ने यह देखने की कभी दृष्टि नहीं की। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, निर्गमन 12:13। हालेलुया। बाद में डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वचन को दे दूंगी। हालेलुया। आप ध्यान से पढ़ना, प्रभु का लहू आपको छुड़ाता है। वहां पर मेमने के लहू के द्वारा वो सारे इजरायली छुड़ाए गए, उनका मौत नहीं हुआ। लेकिन जो मिस्र में उनको पता ही नहीं था, तो उनके पहलौठे मरे, जानवर मरे, बीमारियां आई, श्राप आए, कर्स आया। हालेलुया। वो फसे का जो मेमना मसीह की तस्वीर थी, हालेलुया, याद रखिए जो वहां पर हुआ था वो सब कुछ नए नियम में परमेश्वर ने किया है। वो सब चीज सिर्फ दर्शाई गई है मेमने के, उस मेमने को दिखाकर। इसीलिए यूहन्ना का पहला किताब और 29 आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु परमेश्वर का मेमना है, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा आपके सब पाप दूर किए जाएंगे। क्योंकि जो यूहन्ना था वो क्या कह रहा था पुकार कर, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यस, यीशु मसीह जगत का मेमना है। यूहन्ना को पता चल गया था और उसको परमेश्वर ने भेजा था। वो पवित्र आत्मा से भरकर वो यही वचन प्रचार कर रहा था, पुकार पुकार के कह रहा था, देखो वो जगत का मेमना आ रहा है, ये सारे जगत का पाप लेकर चला जाएगा, उठा ले जाएगा। और 1:29 यूहन्ना का यही आयत कहता है, यीशु मसीह का मेमना आपके सारे पापों को ले लेगा। आज अगर आप यीशु के पास आएंगे, पहला यूहन्ना उसका 1:9 इस प्रकार कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब आप अपने पापों को मान लेते तब तुरंत परमेश्वर आपके जीवन में आता और आपको उसके लहू के द्वारा धोता है, शुद्ध करता और आपके श्राप, आपके पाप धुलते हैं। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले, एक व्यक्ति, आज लोग पापों को मानना नहीं चाहते और गुप्त पापों को तो बिल्कुल मानना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ किसी को गाली दी, ये मैंने गाली दी है, बस नहीं। आपका जीवन परमेश्वर जानता है, आपका गुप्त जीवन परमेश्वर जानता है। आपकी जिंदगी एक किताब की तरह, खुली किताब की तरह परमेश्वर के सामने है। आप डरे भय खाए। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे प्यार जरूर करते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की प्यार का फायदा नहीं उठा सकते। यीशु मसीह आज आपको उसके लहू के द्वारा शुद्ध करना चाहता है, लेकिन कब? जब आज हम रिपेंट करेंगे, जब हम आज पश्चाताप करेंगे, अपने पाप को मान लेंगे। एक जन अपने पापों को मान लेगा तो परमेश्वर उसके अधर्म को काम के दूर करेगा और परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। हालेलुया। आज आपके हाथ में है कि यीशु मसीह के पास अगर मैं आई हूं तो क्या मैं यीशु मसीह के बहुमूल्य के लहू के द्वारा क्या मैं धुली हुई हूँ? क्या मेरे ऊपर परमेश्वर का लहू लगा हुआ है? जिस प्रकार उस दरवाजे पर मेमने का लहू लगा हुआ था और यीशु मसीह वहां से गुजरे और किसी को हानि नहीं पहुंचाए, जिनके दरवाजे पर प्रभु का लहू था, यानी मेमने का लहू था, जानवर का लहू था, उसको हानि नहीं हुई। उसी प्रकार आज हमारे शरीर पर, हमारे माथे पर, हमारे घर परिवार पर, हमारे जिंदगी पर, जॉब पर, हमारे हर एक उन कामों पर प्रभु का लहू होना जरूरी है, ताकि हम अभी तक क्यों बीमारियों से नहीं निकल रहे। बहुत से विश्वासी जन हैं जो अभी तक उस पाप में घिरे हुए, उस दलदल में फंसे हुए, और उन्हें लग रहा है कि मैं, यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया और मैं छुड़ाई गई हूं। नहीं, अगर उनका जीवन देखेंगे तो जीरो है। क्यों? क्योंकि वे धुले नहीं गए। आज का ही मौका है, अगर तुमने अपने पापों को मान लिया और यीशु मसीह के सामने आए और कहे, यीशु मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझे तेरे लहू की जरूरत है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, और आज से मैं अपना जीवन, पुराना जीवन परमेश्वर में फिनिश करता हूँ, आपको दे देता हूँ, अब मुझे नया बना और मुझे धो दे। आज आपको नया जन्म लेने की जरूरत है और आज
आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि हे आदम तू कहाँ है, तूने क्या किया, ये नहीं तू कहाँ है। तुम देखो, आप देखिए आपके पाप की वजह से आप कहाँ हो। आप मोबाइल में हो, आप गलत दोस्तों में हो, आप संगति में हो, ऐसी संगति में जो परमेश्वर से आपको दूर कर रही है। परमेश्वर से आप इतने दूर हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर और आपके बीच में इतनी बड़ी गहराई है, खाई है कि आप परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू ही आपको परमेश्वर से मिला सकता है। हालेलुया। आज मेरे प्यारे भाई बहन, आज प्रभु के पास आए और कहे, यीशु मसीह मैंने पाप किया है, मुझे शुद्ध करो। मैं अपने पापों को मान लेता हूँ और मेरे गुनाहों को मान लेता हूँ। यीशु मसीह आज मुझे आजाद करो। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको उस लहू के द्वारा शुद्ध करेगा, लेकिन जब आप प्रभु के पास आएंगे तब। हालेलुया। यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू आपको शुद्ध करे, आपको सारे पाप से आजाद करे, आपके सारे कर्म को धो दे, ताकि आप एक नया इंसान बनकर आए। और जो परमेश्वर और आपके बीच में एक बड़ी सी खाई है, वो खाई वो लहू के द्वारा इतनी भर जाए कि आप परमेश्वर के करीब आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन को जरूर से शेयर करना। आपके जो भी पेज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर जरूर से शेयर करना। हालेलुया। मुझे प्रसिद्ध नहीं होना है, लेकिन प्रभु को प्रसिद्ध करना है, यीशु मसीह को प्रसिद्ध करना है। आज परमेश्वर का सही वचन आया है और ये वचन को अगर आप मान लेंगे, आपको परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा और आप ऐसे बन जाएंगे व्यक्ति कि आपको लोग देखेंगे कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। और आपको शैतान जब देखेगा तो देखेगा, अरे इसके ऊपर तो लहू है, मैं कैसे इसको हानि पहुंचाऊं, मैं कैसे इसकी जिंदगी को बर्बाद करूं। वो आपको टच तक नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा छू भी लिया तो भी आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपके ऊपर परमेश्वर का लहू है। हालेलुया। मसीह का लहू आपके पापों को शुद्ध करेगा, आपकी बीमारियों को निकालेगा, आपके श्राप को दूर करेगा, आपके कर्जे को मुक्त करेगा, आपके हर उन चीजों को जो इस दुनिया में आपने की है उन सब से आजाद करेगा। याद रखे, मसीह का लहू आपके आत्मा को के लिए बहुत जरूरी है और लाभदायक है और जरूरत है। हालेलुया। यही चीज आज आपको बताना था और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की। मेरा विश्वास है अगर आपने रिसीव किया तो जरूर से लिखे कि मैं आज से अपना जीवन यीशु को देता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ अपने पापों को, मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये पाप किए। अगर आज भी आपने बहुत 2 साल पहले क्षमा मांगी थी, लेकिन आपने इन दिनों में कुछ पाप कर बैठे हैं, तो आज यीशु मसीह से माफी मांग ले, मेरा यीशु आपको माफ करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह से कहे, प्रभु मैं आपके पास आती हूँ, मुझे आपके लहू की जरूरत है। आज ये साल में परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करने पर है, आपकी प्रोग्रेस करने पर है, लेकिन एक ही चीज है, आप अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दे, अपना जीवन अपने पाप को मान ले और परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दे। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर जो मुझे देख रहा है, परमेश्वर आज तेरे लहू के द्वारा इनके पाप धुलेंगे। आज जो भी दुष्ट आत्माओं ने इन्हें पकड़ा है, बीमारियों ने पकड़ा है, श्राप ने पकड़ा है, कर्ज में डूबे हैं, और जो भी संगति में, गलत संगति में चले गए, नशों से आज तो तेरे लहू के द्वारा आजाद कर रहा है। आई कमांड, मैं विश्वास से कमांड करती हूँ, अधिकार लेते हुए दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, इनको कर्ज छोड़कर जाए, कर्ज छोड़कर जाए, श्राप छोड़कर जाए, बीमारियां छोड़कर जाए, और जो पाप इनकी जीवन को छोड़कर जाए, ताकि परमेश्वर आप और इनके बीच में जो बड़ी खाई है, जो आपके पास ये पहुंच नहीं पा रहे, परमेश्वर तेरे लहू की शुद्ध हो जाने से ये तेरे करीब आए। मेरा एक एक भाई, एक एक बहन को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। जो मुझे देख रहे प्रभु, उनको तू आज बरकत दे रहा, उनको तू आशीर्वादित कर रहा है, एक एक को परमेश्वर तू आजाद कर रहा है। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। विश्वास करती हूँ इनको चंगाई तूने दी है, विश्वास करती हूँ इनका जीवन आज तेरे लहू के द्वारा फुलफिल हो रहा है। आज तेरे जीवन में से परमेश्वर
परमेश्वर जीवन की जो नदियां बह रही है इनको तू स्पर्श कर रहा है और जीवन के झरने से इनको भर रहा है। लॉर्ड आई प्रे, आई कमांड एवरी स्पिरिट, आई रिब्यूक एवरी स्पिरिट, जो भी स्पिरिट से, जो गंदे स्पिरिट से, इवल स्पिरिट से आज परमेश्वर ये भरे हुए हैं, आज तो इनको आजाद कर रहा है। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने टच किया है।